हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे। एक साधु किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भजन में मस्त थे। एक मदारी भेड़ को लेकर, बंदर को लेकर, भालू को लेकर वहां पहुंचा। वह भी महात्मा जी के पास ही बैठ गया। महात्मा जी की जब आंखें खुलती है, देखते ही कहां से आकर बैठ गया। मदारी से पूछा, तुम्हारे साथ में भेड़ है, बंदर है, भालू है, क्या करता है इसको साथ में लेकर? अरे महाराज, इसको नचाता हूं शहरों में, लोग खुश होकर पैसे देते हैं। संत जी ने कहा, अच्छा ये जानवर नाचते हैं? हाँ, खूब नाचते हैं, खूब पैसे लोग देते हैं। संत ने कहा, जानवर को नाचते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा, एक बार हमको दिखाओगे किस तरह से नाचता है? मदारी सोचता है, सुबह सुबह चला हूं, अब तक बोहनी भी नहीं हुई है, और यह महात्मा कहता है मुझे दिखाओगे, इनसे तो कुछ मिलना है नहीं, बोहनी खराब हो जाएगी। यदि नहीं दिखाता हूं तो महात्मा है, कहीं बद्दुआ न कर दे, कहीं भेड़ मर न जाए, भालू बीमार न पड़ जाए। तो चलो थोड़ी देर दिखलाई देते हैं। भेड़, बंदर, भालू को नचा करके दिखला दिया। महात्मा जी बड़े खुश हुए, सही में तुम्हारा यह जानवर बहुत अच्छा नाचता है। अच्छा, तूने नाच दिखला करके मेरे दिल को खुश किया है, तो अब हमें भी कुछ देना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तुम अपनी आंखों को बंद करो। दुनिया के लोग तो दिखला करके देते हैं, संत सदगुरु यदि खुश हो जाएं तो लेने वाले को पता भी नहीं चलता कि कैसे मिल गया। ऐसा दान संत का होता है। लहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये चारों दुर्लभ पुरुषार्थ हैं। संत की कृपा से समाज को कैसे प्राप्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। संत ने कहा, आंखों को बंद करो। मदारी ने आंखों को बंद किया। कुछ देर के बाद कहा, खोलो आंख। खोल दिया। अब मदारी देखता है कि भालू तो रहा नहीं। भालू कहाँ चला गया? गायब हो गया भालू। बंदर भी गायब हो गया, भेड़ भी गायब हो गई, झोला झंखर जितना भी था साथ में सब गायब हो गया। हे भगवान, यह महात्मा देता क्या, तो जो भी था सबका सर्वनाश कर दिया। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, सब ले भी गया। महाराज, आपने तो सत्यानाश कर दिया। संत ने कहा, देखते रहो क्या सब होता है। तब तक हजारों लोग हाथी लेकर के आए, रथ लेकर के आए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री साहब आए, देखो राजा महात्मा जी के बगल में बैठा हुआ है, सिंहासन वहां खाली पड़ा हुआ है। यह महात्मा जी के पास काहे के लिए बैठा हुआ है? सिंहासन खाली है, महात्मा के साथ बैठा हुआ है।
बड़े आदर मान सम्मान के साथ उनको कहा, आप बैठिए हाथी पर, सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। मदारी सोचता है कि हमसे कह रहा है कि आप सिंहासन पर बैठिए, हाथी पर बैठिए। हम तो मदारी हैं। तब तक ध्यान गया अपने शरीर पर, अब शरीर पर राजसी पोशाक हो गया। अरे महात्मा ने तो हमें लगता है राजा बना दिया। हाथी पर बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, आते जाते रहना बेटे, आते जाते रहना। चला गया, सिंहासन पर बैठा, राज्य करने लगा। कुछ महीने राज्य किया, तब तक उसके मन में हुआ, हम जिस राज्य में हैं, हमारे राज्य के बगल में ही एक दूसरा राज्य है जहां काजू, बादाम, अखरोट आदि कीमती फलों के जंगल है। यह राज्य भी यदि मेरे राज्य से ही जुड़ जाता फिर तो कमाल हो जाता। अब उस राज्य के ऊपर सेना लेकर के चढ़ाई कर दी। संयोग से इसकी जीत हो गई। उस राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1-2 महीने बीते नहीं, तब तक और सामने दूसरा राज्य दिखलाई दिया। वहां केसर की खेती हो रही थी। आहा, यह राज्य भी मेरे राज्य से जुड़ जाता फिर तो हम धन्य हो जाते। राज्य को जीतता जाता, सामने का राज्य दिखता जाता, चढ़ाई करता जाता। करीब करीब दुनिया के सारे राज्यों को उन्होंने जीत लिया। अब एक राज्य बच गया। उस राज्य का राजा बड़ा जबरदस्त था। बार बार चढ़ाई करे, बार बार हार जाए, चढ़ाई करे हार जाए। इतना राज्य हो गया तो भी मन में संतोष नहीं। एक राज्य जो जीता नहीं जा रहा है, उस टेंशन के मारे नींद नहीं आती है। अब उसके मन में हुआ, अब अपने से यह नहीं होगा। जिस संत की कृपा से हम मदारी से इतने बड़े राजा हो गए, कितने राज्य को मैंने जीत लिया, वही संत यदि एक बार और कृपा कर दें, यह राज्य भी हाथ लग जाए। चला गया एकांत पाकर उसी महात्मा के पास। महात्मा जी की मेमोरी तो बड़ी दुरुस्त, पहचान गए। अरे यह तो वही मदारी लगता है। अरे इतने दिनों के बाद आया। तब वह कहता है, महाराज फुर्सत कहाँ। जिस संत की कृपा से मदारी से इतना बड़ा राजा बन गया, उस संत के पास बैठने की फुर्सत कहाँ, उस संत का दर्शन करने की फुर्सत कहाँ। प्रपंच बढ़ता गया, टेंशन बढ़ता गया। भजन सत्संग के लिए फुर्सत कहाँ। विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उस वक्त मेरे पास भी दुनिया भर के लीडर आते हैं, आशीर्वाद दे दो महाराज, आशीर्वाद दे दो। जैसे जीत करके जाता है, फिर तो हम उनके दर्शन के लिए तरसते हैं। कभी आ जाए कभी तो देखूं कि क्या बना है, लेकिन दर्शन दुर्लभ हो जाता है। संसार का प्रपंच परमार्थ को भुला देता है। संसार का प्रपंच बढ़ता जाएगा, परमार्थ की विस्मृति होती चली जाएगी। प्रपंच बढ़ते बढ़ते एक दिन इस स्तर पर पहुंचा देता है
कि पूर्ण तो भावेन आत्म विस्मृति हो जाती है, परमात्मा विस्मृति हो जाती है, शुभ कर्म सत्कर्म की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। संत ने कहा अच्छा फुर्सत नहीं है, अब मेरे पास आने की फुर्सत नहीं। अच्छा बैठ बैठ, तुमको जल्दी अब फुर्सत करा देते हैं, बैठ। कहो कैसे आए इतने दिनों के बाद, कैसे फुर्सत निकाले? फुर्सत तो नहीं थी महाराज, लेकिन निकाले हैं फुर्सत। किस लिए? आपकी कृपा से तो मदारी से राजा बन गए, फिर धीरे धीरे एक से एक राज्य को जीतते चले गए, जीतते चले गए। महाराज अब एक ही राज्य जीतने के लिए बाकी बचा है, लेकिन वह राजा इतना तगड़ा है कि बारंबार मैं उससे पराजित हो जाता, जीत नहीं पाता। अब थोड़ी सी कृपा यदि आपकी हो जाए तो उस राज्य को भी मैं जीत लूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आंख बंद करो। तो पहले का तो आंख बंद किया हुआ आनंद उसको मिला हुआ था, ये महात्मा तो आंख बंद करवाता है, मालूम माल कर देता है। तो झट से आंख बंद कर लिया। एक दो मिनट के बाद महात्मा जी कहते हैं अब खोलो आंख। आंखों को खोला, जैसे आंखों को खोला वही झोला, वही डंडा, वही भेड़, वही बंदर, वही भालू। अरे महाराज खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इतना बड़ा मनोरथ लेकर के आया था कि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हमको बना देते, लेकिन आपने तो फिर से वही बना दिया। संत ने कहा तुम्हारे कर्म में कहाँ यह सब लिखा हुआ है, तुम्हारे कर्म में सुख नहीं लिखा हुआ है।